आज हम बात करने जा रहे हैं सोने के रेट को लेकर। हाँ, वही सोना जिसके दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ये हमेशा से ऐसा है? तो जवाब है नहीं। आज हम बात करेंगे 1990 से लेकर 2024 तक सोने के भाव में कितने तेजी से बढ़ोतरी हुई और इसके क्या कारण रहे, उन कारणों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं 1990 की, जब 10 ग्राम सोने की कीमत मात्र 3,200 रुपए हुआ करती थी, जिसके बाद 1995 में जब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 4,680 रुपए हो गई और यह सिलसिला यही नहीं रुका। अगर 21वीं सदी की शुरुआत यानी साल 2000 की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत 4,400 रुपए पर पहुंच गई। वही 2005 में भी 10 ग्राम सोना 7,000 रुपए ही था। अगर इसके अगले 5 साल की बात करें तो साल 2010 में 10 ग्राम सोने की कीमत 18,500 रुपए हो गई। हालांकि साल 2007 में ही सोने ने 5 अंकों के आंकड़े को पार कर लिया था। साल 2015 आते आते 10 ग्राम सोने की कीमत 26,000 से ज्यादा हो गई थी। वहीं 2020 में 10 ग्राम सोने की कीमत तकरीबन दुगुने यानी 48,651 रुपए पहुंच गई। अगर साल 2024 की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत तकरीबन 74,000 रुपए हो गई। अगर 1990 से 2024 तक सोने की कीमतों में जो बढ़ोतरी आई, उसके पीछे क्या कारण रहे? सबसे पहला कारण तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। 1990 से लगातार भारत में मुद्रास्फीति की दर काफी अधिक रही, जिससे सोने की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ। दूसरी चीज जिसने सोने की कीमतों को बढ़ाने में योगदान दिया, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। 1997 और 2008 के एशियाई वित्तीय संकट हो या 2020 में कोविड महामारी, सबने सोने की कीमतों में इजाफा कराया है। सबने सोने पाए। तीसरी और अहम बात यह कि रुपए का अवमूलन या डेप्रिसिएशन 1990 से लगातार भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता गया है। क्योंकि व्यापार डॉलर में होता है, इसलिए भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक की नीतियों से भी सोने के दाम में बदलाव आता है। जब रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम करती है तो लोगों के लिए सोने में निवेश करना अधिक लाभदायक हो जाता है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है, जिससे सोने की कीमतों में बढ़ोतरी आ जाती है। ये सोने की बचत। अब जानते हैं कि सोने की कीमत कैसे निर्धारित होती है और कौन से फैक्टर्स इस पर असर डालते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई एजेंसी है या कोई विशेष फैक्टर्स की वजह से सोने की कीमत निर्धारित होती है या फिर सोने के दामों में उछाल और गिरावट आती है। आज हम उन्हीं फैक्टर्स पर बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर तो अंतरराष्ट्रीय बाजार होता है, जहां पर सोने की कीमतों पर बदलाव आने से भारत में भी सोने की कीमतों पर असर पड़ता है। दूसरा, भारतीय रुपए का एक्सचेंज रेट होता है, क्योंकि सोने का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, इसलिए रुपए और डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट में बदलाव आने से भारत में सोने के दामों पर असर पड़ता है। अगर रुपया कमजोर होता है तो सोने की कीमत में उछाल आता है, और अगर रुपया मजबूत होता है तो सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आयात शुल्क या इंपोर्ट ड्यूटी। ये किसी देश में आयातित माल पर लगने वाला टैक्स है। आयात शुल्क की राशि आयातित माल के मूल्य पर निर्भर करती है। अगर सरकार आयात शुल्क में बदलाव करती है तो भी सोने की कीमतों में बदलाव आता है। अब बात करते हैं IBZA के बारे में, यानी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की, जो देश में बुलियन ट्रेडर्स से डेटा लेकर सोने और चांदी के रेट निर्धारित करती है। अब जानते डिमांड और सप्लाई को सोने की कीमत निर्धारण में मांग और आपूर्ति पर भी निर्भर करती है। जैसे त्योहारों, शादियों और विशेष अवसरों पर सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे सोने की कीमतें भी बढ़ जाती है। अंत में बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में कि ये कितना असर डालती है। जब भी कोई आर्थिक मंदी, युद्ध या आर्थिक संकट आता है या कोई भी आर्थिक संकट आता है, इस तरह के सभी कारणों की वजह से
भारत में सोने की कीमतों पर असर पड़ता है।